हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल परमार टीचिंग। और आज मैं आ चुका हूँ नई वीडियो के साथ, जिसमें आज हम करने वाले हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको भी अगर प्रत्येक विद्यार्थी की तरह आपको अगर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्फ्यूजन है कि असेंडिंग में छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं, डिसेंडिंग में छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं, तो आइए आज मैं आपका जो कन्फ्यूजन है वो आज मैं आपको दूर करने वाला हूँ। तो वीडियो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को चैनल लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी वीडियो के लिए। आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं, सबसे पहले हमको जानना है कि जो असेंडिंग और डिसेंडिंग होते क्या है। असेंडिंग ऑर्डर में हमें पता है, असेंडिंग ऑर्डर को हम हिंदी में बोलते हैं आरोही क्रम और डिसेंडिंग ऑर्डर को हम हिंदी में बोलते हैं अवरोही क्रम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब सबसे पहले मैं आपको असेंडिंग ऑर्डर के बारे में बता देता हूँ। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि छोटे से बड़े की तरफ। असेंडिंग ऑर्डर में हमारा जो मतलब होता है वो क्या होता है, छोटे से बड़े की तरफ, यानी कि नीचे से हम उसमें जाते हैं ऊपर। एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में ऊपर से नीचे जाते हैं, यानी कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या पर जाते हैं। और असेंडिंग ऑर्डर में छोटी संख्या से बड़ी पे। जैसे असेंडिंग ऑर्डर अगर हम करेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में जैसे 1 2 3 4 ये जो नंबर है ये आएंगे असेंडिंग ऑर्डर में। एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हम जाएंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर नंबर आएंगे 4 3 2 1। तो ये नंबर आएंगे हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में हम छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। वीडियो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ, क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको बताने में। उम्मीद है आप पहले तो ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर समझ गए होंगे किसको क्या बोलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने क्वेश्चंस ले लिया। मैं क्वेश्चन अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो इन्हें करते हैं। हमें इन्हें अरेंज करना, जो हमें नंबर दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इन्हें हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अब चलिए देखिए, सबसे पहले हमें असेंडिंग ऑर्डर में जो है क्या दिया हुआ होता है, मैंने आपको बताया कि उसे होता है आरोही क्रम। आरोही क्रम में हमें छोटे से बड़े की तरफ जाना होता है और अवरोही क्रम में हमें बड़े से छोटे की तरफ जाना होता है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं। हमें सबसे पहले इसमें करना क्या होता है कि छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले हमें इसमें छोटा जो नंबर है वो क्या दिख रहा है, ये है 3। छोटा नंबर, इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है, वो है 3। तो हम सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे, 3। एंड उसके बाद उससे बड़ा, छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, स्मॉल टू बिग, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे। 3, उसके बाद हमें क्या दिख रहा है, 4। तो 4 के बाद हमें क्या दिख रहा है, 5। फिर उसके बाद 6 है एंड 7 है एंड 8 है। तो ये जो है हमारा असेंडिंग ऑर्डर में जो नंबर है वो अब हमने लिख दिए हैं, यानी कि जो हमारा ये नंबर है वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो चुके हैं। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आएगा कि असेंडिंग ऑर्डर होता क्या। असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े की तरफ जाना होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, ये मैंने सेकंड क्वेश्चन ले लिया। सेकंड क्वेश्चन में भी हमें असेंडिंग ऑर्डर में इन्हें अरेंज करना है। ठीक है, पहले मैं आपको असेंडिंग ऑर्डर बताऊंगा, उसका डिसेंडिंग ऑर्डर बताऊंगा। तो असेंडिंग ऑर्डर में अब हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमें छोटे नंबर को लेना होता है। तो अब हम छोटे नंबर को लेंगे। इसमें छोटा नंबर हमें क्या दिख रहा है कि 15 है। तो 15 को अब हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे। फिर उसके बाद हमें क्या दिख रहा है कि 18 है। उससे बड़ा, छोटे से बड़ा पे आएंगे, छोटे से फिर बड़े पे आएंगे। छोटे से बड़ा क्या है, इसमें 18 है, फिर 18 लिखेंगे। एंड उसके बाद उससे बड़ा नंबर 18 से बड़ा, इसमें हमें क्या दिख रहा है, 25 दिख रहा है। 25 दिख रहा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 25। एंड 25 से बड़ा क्या है, इसमें 39 है। एंड 39 से बड़ा क्या है, 70। तो जो है ये हमारे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो चुके हैं, यानी कि आरोही क्रम में हमने इन्हें अरेंज कर लिया है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर जो है, असेंडिंग ऑर्डर को अगर हम उल्टा लिख देंगे तो हो जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर को जैसे ये है असेंडिंग ऑर्डर में, अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे तो इसे यहाँ लिखेंगे, फिर 39, फिर 25, फिर 18, फिर 15। तो ये हो जाता है हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि फिर सबसे पहले हमें बड़ा लिखना होता है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, एंड लास्ट में जाके हमें सबसे छोटा लिखना होता है। तो अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, मैंने कुछ थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लिया है, जिसमें अब हमें फिर इसमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में हमें इन्हें अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर में इन्हें हमें अरेंज करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में इन्हें अरेंज करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि इसमें सबसे छोटी संख्या को लेना होता है। सबसे छोटी संख्या को हमें लेना होता है। तो सबसे छोटी संख्या में इसमें क्या दिख रही है, इसमें सबसे छोटी संख्या में देखिए 225 नहीं, सबसे पहले हमें दिख रही है यहाँ पर 2। ये मिक्स नहीं है, ये 2 अलग है और 79 अलग है। ठीक है, सबसे पहले हमें छोटी संख्या क्या दिख रही है, 2 दिख रही है। तो यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले 2 लिखेंगे। एंड उसके बाद हमें क्या दिख रहा है, 79 दिख रही है, तो ये 79 आ जाएगा। फिर उसके बाद देखिए, फिर उसके बाद उससे बड़ी संख्या क्या है, 225 है।
यहाँ क्या लिखेंगे 225 लिखेंगे एंड उससे बड़ी संख्या। अब इससे बड़ी पे आएंगे, इससे बड़ी संख्या हमें क्या दिख रही है, दिखेंगे हम 282 दिख रही है, 282 हमें दिख रही है। 282 के बाद हमें क्या दिख रहा है 325, नहीं उससे छोटी संख्या भी है, क्या है 301, तो यहाँ क्या लिखेंगे 301 एंड उसके बाद हमें क्या लिखना है 325, सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है 325। तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर है। अब मैं एक और क्वेश्चन थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ ताकि आपको बड़े क्वेश्चन भी समझ आ जाए असेंडिंग ऑर्डर, फिर हम चलेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर पर। तो देखिए मैंने एक और क्वेश्चन थोड़ा ले लिया है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये, मैं आपको इसको भी बताने वाला हूँ। इसको हमें कैसे करना है, सबसे पहले हमें जैसा मैंने आपको बताया करना वैसा ही है, उसमें अलग कुछ नहीं करना है, चाहे बड़ा क्वेश्चन हो चाहे छोटा क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि उसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, हमें आगे का नंबर देखना है, आगे का नंबर देखना है, आगे सबसे छोटा क्या है 4 है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले, और इसमें कोई 4 दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो यानी कि हमें सबसे पहले क्या लेना है 4 ही लेना है, क्योंकि ये 472 है तो 472, ये 575 है एंड ये इससे बड़े हैं ना कि कोई भी छोटा नहीं है, क्योंकि आगे जब 4 है तो इसके और किसी के आगे जब 4 है ही नहीं तो हमें इससे बड़ा, इससे छोटी संख्या कोई होगी नहीं। अगर 4 है, यहाँ 3 होता, 2 होता, 1 होता, कोई भी संख्या नहीं है, सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें 4 ही है, तो 472 है। इसको अरेंज करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 472 आएगा एंड उसके बाद देखिए उससे बड़ी संख्या 9, 8, 6 है, इसके बाद क्या आ रही है संख्या 6 नहीं आ रही, उससे पहले देखिए उससे बड़ी क्या आ रही है हमारी 575, ना कि हमें डायरेक्ट ये लिख देना, उससे पहले हमें ये भी लिखना है 575 को भी लिखना है, तो 575 लिखेंगे एंड उसके बाद क्या है 678 है, उसके बाद हम लिखेंगे इसको एंड उसके बाद हमें क्या दिख रहा है 973, नहीं उससे पहले एक और छोटी संख्या वो है 895, तो यहाँ क्या लिखेंगे 895 एंड उससे बड़ी संख्या क्या है 973। तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर जो अरेंज हो चुका है। उम्मीद है आपको बड़े क्वेश्चंस भी अच्छे से समझ आ गए होंगे, छोटे क्वेश्चन से लेकर मैंने आपको बड़े क्वेश्चन तक जो क्वेश्चन समझा दिए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, और आपको उम्मीद है असेंडिंग ऑर्डर जो अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब हम चलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर पर। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो है डिसेंडिंग ऑर्डर का क्वेश्चन ले लिया है। हमें क्वेश्चन क्या दिया, अरेंज द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। जो हमें नंबर्स दिए हुए हैं इन्हें हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है कन्वर्ट करना है, यानी कि हमें अरेंज करना है, कन्वर्ट नहीं अरेंज करना है ना। तो हम अरेंज करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें क्या करना होता है कि हमें सबसे पहले बड़ी संख्या को लेना होता है, बड़ी संख्या से छोटी की संख्या की तरफ जाना डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाता है, एंड छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ जाना असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इस पर। अब हमें सबसे पहले हमें क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ी संख्या को लेना है। मैंने इसके छोटा क्वेश्चन लिया, बड़ी संख्या को लेना था। बड़ी संख्या में इसमें क्या दिख रही है, सबसे पहले हमें दिख रही है 21, तो हमें सबसे पहले यहाँ क्या लिखना है 21 लिखना है, एंड उससे फिर हमें उससे छोटी संख्या पे जाना। छोटी संख्या पे क्या है 18 है, तो यहाँ 18 लिखेंगे, एंड उससे फिर से छोटी जाएंगे, उससे छोटी क्या 18 से यहाँ पे 16 है, एंड फिर उससे छोटी जाएंगे तो 15 है, एंड फिर उससे छोटी है तो वो क्या है 13, एंड उससे छोटी क्या है 4 है। तो ये जो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है अरेंज हो चुका है। तो उम्मीद है ये भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, तो देखिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है हमें ये दिया हुआ है, इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है कि जो बड़ी संख्या है उससे हमें छोटी की तरफ जाना है। बड़ी संख्या ने हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बड़ी संख्या से छोटी की तरफ जाना है। तो इसमें हमें देखना है कि जो सबसे बड़ी संख्या है वो कौन सी, सबसे बड़ी संख्या में इसमें दिख रही है 97। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, यहाँ पे लिखेंगे 97, एंड फिर उससे छोटी संख्या पे जाना। उससे छोटी संख्या में क्या दिख रही है 89 दिख रही है, तो फिर हम 89 लिखेंगे। फिर उससे छोटी संख्या देखिए, उससे छोटी संख्या देखिए, उससे छोटी संख्या हमें क्या दिख रही है 79 दिख रही है, उससे छोटी संख्या 79 दिख रही है। फिर उससे छोटी संख्या पे जाएंगे, उससे छोटी संख्या क्या 64 है, फिर 64 लिखेंगे, एंड फिर उससे छोटी 55 है, एंड 55 से छोटी सबसे छोटी है 32। अगर हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता तो सबसे पहले 32 लिखते, फिर 55, 64 एंड आगे जो है चलता जाता। ठीक है, हमें असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े की तरफ जाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े से छोटे की तरफ जाना है। ठीक है, अरे आरोही क्रम में हमें छोटे से बड़े की तरफ जाना होता है और अवरोही क्रम में बड़े से छोटे की तरफ आना होता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए
अब हमें करना है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसमें भी हमें जैसा मैंने आपको बताया कि बड़े से छोटे की तरफ जाना डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो चाहे वो कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, कितने भी बड़े नंबर हो, हमें करना क्या है, बड़े से छोटे की तरफ ही जाना है। बस हमें इतना याद रखना है, बाकी हमें वैसा ही करना होता है। अब हमें इसमें देखिए सबसे बड़ी संख्या हमें इसमें क्या दिख रही है, ये आपको ध्यान रखना है। पहले सब नंबर को चेक कीजिए, हर नंबर को चेक कीजिए कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। हमें इसमें सबसे बड़ा क्या दिख रहा है, 240, ये हमें सबसे बड़ा दिख रहा है। तो सबसे बड़ा में हमें क्या लिखना है, 240 को हम सबसे पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटा, छोटे की तरफ जाएंगे तो उससे छोटा क्या है, यहाँ पर 239 है। तो 239 के बाद फिर हमें उससे छोटा देखना है, उससे छोटा। अब हमें इसमें मैं क्या दिख रहा है, इस क्वेश्चन में हमें दिख रहा है 199 दिख रहा है, सॉरी 199 दिख रहा है। उससे फिर उससे छोटा जाएंगे, उससे छोटा में क्या दिख रहा है, 125 दिख रहा है। यहाँ क्या लिखेंगे, 125 लिखेंगे। फिर उससे छोटा क्या है, 111 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 111। एंड फिर सबसे छोटा इसमें क्या है, 99 है, फिर 99 है। और उसके बाद हमें नंबर को चेक भी करना है एक बार कि 1 2 3 4 5 6 इधर भी 6 है, एंड 1 2 3 4 5 6 इधर भी 6 है, ताकि कोई भी नंबर जो हमारा छूट ना जाए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, थोड़ा और बड़े क्वेश्चन पर डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में मैंने थोड़े बड़ा क्वेश्चन लिया ताकि आपको बड़े क्वेश्चन करने में भी तकलीफ ना हो, यानी दिक्कत ना आए, कहीं पर आपका गलत ना हो जाए। गलत के लिए अब हमें इसमें मैंने क्वेश्चन ले लिया। अब हमें देखिए सबसे पहले हमें इसमें क्या देखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर कर रहे हैं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे पहले क्या करते हैं कि बड़े से छोटे की तरफ आते हैं, बड़े से छोटे की तरफ आते हैं। तो बड़े से छोटे की तरफ आएंगे तो हमें सबसे पहले बड़ा क्या दिख रहा है, इस क्वेश्चन में बड़ा क्या है, बड़ा नंबर 981 है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सबसे पहले 981 लिखेंगे, एंड उससे फिर उससे छोटे नंबर पे आएंगे, फिर उससे छोटे नंबर पर आएंगे। फिर उससे छोटा में इसमें क्या दिख रहा है, 678 दिख रहा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 678, एंड उससे छोटा, फिर उससे छोटा क्या है, 582 है। एंड आगे हमें उससे छोटा है जो है नंबर लिखते यानी, फिर उससे छोटा है 372, एंड फिर उससे छोटा क्या है, 275, एंड फिर उससे छोटा है 199। अब हमें नंबर को चेक कर लेना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ताकि हमारा कोई नंबर छूट ना जाए, बाकी ना रह जाए। एंड अब मैं ले लेता हूँ एक और क्वेश्चन, थोड़ा और बड़ा क्वेश्चन। ठीक है, एंड आपको 2 क्वेश्चन में होमवर्क में दूंगा, एक असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए मैंने ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन ले लिया, जिसमें अब हमें करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, हमें इसे कन्वर्ट करना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है, तो अरेंज करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें सबसे बड़ी संख्या लेनी है, तो बड़ी संख्या लेंगे। अब मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ, वीडियो लॉन्ग ना हो इसलिए। सबसे पहले हमें 51572 है, फिर उससे छोटा क्या दिख रहा है, 14। ठीक है, तो 1409 है, एंड फिर उससे छोटे पे आ जाएंगे। फिर उससे छोटा में इसमें क्या दिख रहा है, 12 पे आ जाएंगे। 12 है तो 1229, ये 01 है, ये 02 है, लेकिन उससे बड़ा क्या है, 229 है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1229 यानी 1229, एंड उससे छोटी, फिर उससे छोटा क्या दिख रहा है, हमें 1202 दिख रहा है, तो 1202, एंड फिर उससे छोटा क्या दिख रहा है, 1201, एंड फिर सबसे छोटा में क्या दिख रहा है, 1109। ठीक है, तो अब हम इनको काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये हमारा जो है, मैंने आपको बड़े क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर की, उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आ गए। अगर आपको ऐसे समझ आएगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसी ही वीडियो को ले। एंड आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसका आपको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना, अरेंज करना। तो आपको इस क्वेश्चन का जो ये क्वेश्चन है, इसका आपको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर करके हमें आपको कमेंट बॉक्स में आंसर जो है बताना है, इसका असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको बताना। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको अच्छे से ये क्वेश्चन जो है समझ आ गए, एंड मैं इसके पार्ट 2 में नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके पॉइंट वाले क्वेश्चन जो है कराने वाला। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।